दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। दोस्तों जैसा कि पता है इस वीडियो में हम सब रेलवे समान अध्ययन के प्रश्न कर रहे हैं। 2016 से लेकर 2019 तक रेलवे के द्वारा जितने भी प्रश्न जनरल स्टडी के और जनरल साइंस के यानी कि जीए जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्न को हम पार्ट बाई पार्ट कर रहे हैं। हर पार्ट में हम सब 2 सेट को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुल मिला के 50 प्रश्न को हम सब कर रहे हैं। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ महज 10 से 12 मिनट हर दिन निकालना है टाइम और इन क्वेश्चंस को कर जाना है। ये आपके प्रैक्टिस को, आपके नॉलेज को, और आप कुछ ना कुछ 4 5 10 प्रश्न हर वीडियो में सीख के जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बेनिफिट होंगे। इस पूरे सीरीज में हम सब 8,000 क्वेश्चन के लगभग करने जा रहे हैं, जिसको आप धीरे धीरे डेली बेसिस पे 10-10 मिनट सिर्फ टाइम निकाल के महज आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? जो कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो HTML, ठीक है, किसका? HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको बता दें 1905 ईस्वी में बंगाल आदेश का जो आदेश है वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ही पॉलिसी इजाद की थी, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2003 में से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो यह वैश्विक विरासत स्थल यूनेस्को के द्वारा 1985 ईस्वी में किसे किया गया था? तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि असम में है। ये भी आपको याद रखना है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? तो भारत में एशियाई खेलों का जो आयोजन है वह 1982 ईस्वी में किया गया था। कब? 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार हैं। तो भारत में आपको पता है कि पर्णपाती जो वन है, पर्णपाती वन जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्चा कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो कैप्चा क्या है? यह मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए यूज़ किया जाने वाला प्रोग्राम है कैप्चा, ठीक है। मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने का जो प्रोग्राम है उसे हम क्या कहते हैं? कैप्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 और 2 रुपए के सिक्के किस से बनते हैं? तो 1 और 2 रुपए के जो सिक्के बनाए जाते हैं वो फेरिटिक नाम के स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। कैसे? तो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से इसे बनाए जाते हैं। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। तो जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है कब? प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन के कारण, ठीक है। प्रकाश का प्रतिबिंब और अपवर्तन के कारण ही जो है इंद्रधनुष जल की बूंदों से टकराकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो देखिए, अमर्त्य सेन ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित है। तो जो नियर फील्ड टाइप का जो कम्युनिकेशन है वह कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित होता है। याद रखेंगे, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। न्यूज़ में हाल में ही रहा है। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु तथा उपदेशक मानते थे? तो देखिए, महात्मा गांधी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु और उपदेशक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इसी स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, इस स्थिति को हम सब हाइपर पायरोक्सिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान से 5.5 से लेके 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की कमी जब हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन को हम सब हाइपर पायरोक्सिया के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे आप इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है?
कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस जो है वो गुर्दे की खराबी जब हो जाती है तो डायलिसिस के थ्रू ही इसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, डायलिसिस ही इसका उपचार में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो हीराकुंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखेंगे। तो हीराकुंड जो जलाशय है वह महानदी, ठीक है, महानदी पर निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कौन से यान से गई थी? यहाँ नहीं, यान होगा ये, यान से गई थी। तो भारतीय मूल की जो कल्पना चावला थी वो कोलंबिया नाम की यान से गई थी। ठीक है, अंतरिक्ष कोलंबिया नाम की यान से गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2000 विराट कोहली को, ये कट गया, विराट कोहली को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विराट कोहली को जो है वो 2013 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विराट कोहली बहुत ही न्यूज़ में रह रहे हैं और अर्जुन पुरस्कार बहुत ही आप पता है कितनी बड़ी अवार्ड है, तो इनको मिला था 2013 में खेल के क्षेत्र में, तो याद रखिएगा अब 2013 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। अच्छा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट। ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, HSRA की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? आपको मैंने पहले ही बताया, वीडियोस जो भी पॉलिटी के चल रहे हैं मैंने सब बताया है सबको। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। फ्रेंड्स, हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लोगों तक पहुंच नहीं रही है, जिससे लोग वीडियो देख नहीं पा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो चैनल को रेगुलरली चेक करते रहिए। देखिए सारे वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं टाइम पे, तो आप रेगुलरली नोटिफिकेशन आए तब भी ना आए तब भी आप जाके चैनल को चेक कीजिए। नोटिफिकेशन जा नहीं रहा है और स्टूडेंट्स देख नहीं पा रहे हैं, हम डिमोटिवेट हो जा रहे हैं और डिमोटिवेशन के कारण ही हमें फिर सीरीज़ जो स्टार्ट करते हैं हमें फिर उस सीरीज़ को रोकना पड़ जाता है, क्योंकि जब हम बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोग देख नहीं रहे तो फिर हमारी मेहनत का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल विजिट करते रहिए और वीडियो देखिए और अपना रिस्पॉन्स, अपना रिव्यू जो भी देना है आप ज़रूर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है? तो ब्लीचिंग पाउडर में सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्यों? क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है लाल मिट्टी में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे खेती करना डिफिकल्ट होता है। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? देखिए एक्सोबायोलॉजी जो है वो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के बारे में रिसर्च करने से संबंधित है। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी उसके अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केंद्रित है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है UNDP जो है वो उसका सेंटर क्या है, उसका मतलब उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य जो है वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान के ऊपर, ठीक है, इसका जो निर्माण किया गया है तो वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान के ऊपर ही इस UNDP का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के अध्ययन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, भूगर्भ शास्त्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं पृथ्वी के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्र सेनानी लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते हैं। उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो लाल तो बता दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक, दूसरे लाला लाजपत राय। ठीक है, और तीसरे बिपिन चंद्र पाल, जिसका तो मेंशन किया गया है। तो 3 जो थे इनको लाल, बाल और पाल के नाम से हम जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए कि एक साफ्ट नहीं, ये साफ्ट है, साफ्ट, ठीक है, साफ्ट है, साफ्ट यानी कि आप जानते हैं डिस्क भी आप कह सकते हैं, डिस्क जो मोटर में लगा होता है या बाइक में जो लगा होता है, बताता है जो स्पीड। तो देखिए एक साफ्ट, ये एक साफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टैकोमीटर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वाहन होता है।
तो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जो जीका वायरस होता है वह मच्छर के द्वारा मच्छर के द्वारा इसे कैरी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी शांति पुरस्कार या वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है तो व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है या गांधी पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए कि कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना, तो 1972 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र लोकतंत्र बना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो ऐसे स्थिति को हमको पता है निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है, तो अंबाला के निकट स्थित है या कुरुक्षेत्र नामक जो जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, तो प्रोस्टेट जो है मानव शरीर में जो पाया जाता है वो एक प्रकार का ग्रंथि है। क्या है, ग्रंथि है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्रीवियस ईयर रेलवे के द्वारा पूछे गए जीएस प्रश्नों के वीडियोस। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, प्लीज़ आप चैनल पे जाके देखिए, सारे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।